हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बात करें तो हम 9th क्लास में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, क्यूबिक को सॉल्व करना, ये सब कुछ हम सीख चुके हैं। इस चैप्टर में मैं वापस से आपको सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें ना क्वाड्रेटिक है, ओनली क्यूबिक नहीं। 9th क्लास में तो क्यूबिक भी था, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में आपको वापस सिखाऊंगा। 10th है तो कोई नहीं, 9th में बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि 9th में सीख लिया होगा, आप डायरेक्ट चालू करते हैं, नहीं। अच्छा सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने चालू की होगी 9th क्लास में, तो उसमें आपने फैक्टराइज करके सॉल्व किया होगा। इस चैप्टर में हम फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे, वरना फैक्टराइजेशन तो एक हमारा स्टेप है ही। जिसमें फैक्टराइजेशन नहीं होती उन क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, फॉर्मूले के बारे में बताऊँगा और उससे रिलेटेड जो थोड़ी सी थ्योरी हो उसको करेंगे, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज चालू करेंगे। इसमें चैप्टर में ज़्यादा कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, ठीक है। पहले सब कुछ पुराना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते। देखो, आप ये तो जानते होगे क्वाड्रेटिक मतलब दो, और इक्वेशन जैसे कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। ये होती है हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a b c हमारे कोफिशिएंट है। अच्छा, x की जितनी पावर होती है यानी कि 2, उतने ही उसके रूट्स होते हैं, यानी कि x की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब इसकी x की वैल्यू 2 है, यानी कि इसके 2 रूट्स होंगे। इसके क्या है, 2 हमारे रूट्स होंगे। बस 2 रूट्स हैं, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोला जा रहा है। अगर 3 होते तो हम क्या बोलते इसको, क्यूबिक। क्वाड्रेटिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके 2 रूट्स हैं। अगर एक होता तो लीनियर बोल सकते हैं, 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। इसमें 2 हैं तो इसके क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसमें कुछ एक फॉर्मूला है, जैसे कि एक फैक्टराइजेशन तो हो चाहिए। मान लो मैं आपके लिए एग्जांपल दूं, एग्जांपल जैसे कि x² प्लस x प्लस 2, 2x प्लस 3 लिख लो। इसको सॉल्व करने की बोलूँ मैं आपसे, और प्लस की जगह लगा लो माइनस। एग्जाम्पल फिर से सुन लो, क्या है, x² माइनस 2x प्लस 3। एक x², एग्जाम्पल लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 3। मैं इसको सॉल्व करने की बोलूँ, प्लस माइनस की मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न लग रही है, अभी भी एग्जाम्पल अपनी मन से लिया है, पर चेक करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3 का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद अगर मैं लिखना चाहूँ x² माइनस 3x प्लस x, ऐसा करो, इस प्लस की जगह भी माइनस लिख लो, अब सही हो जाएगा ये माइनस और माइनस 3। तो अब हम कॉमन लेते हैं x, फिर x माइनस 3, फिर यहाँ से x माइनस 3 और 1, और x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसे हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं फैक्टराइज करके। अब क्या है, हम जो x की वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ से क्या है, x की वैल्यूज़ एक बार इसको 0 बराबर रख जो 3, एक बार इसको रखेंगे तो -1। ऐसे हम 2 क्वाड्रेटिक की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, आप पहले से सीख चुके हो। इस वाले चैप्टर में हम ये तो करेंगे, इसके सिवा एक फॉर्मूला और है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, मैथमेटिशियन से उन्होंने दिया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसमें आपको क्या है, एक्स की जो वैल्यूज़ हैं जो एक्स की, वो आपकी डायरेक्ट निकल के आ जाएंगी। जैसे कि ये प्लस माइनस दिया है, एक बार प्लस को कंसिडर करना, एक बार माइनस को कंसिडर करना। अब देखो, ये जो हमने एग्जांपल लिया इसमें 3 और -1 आई है, इसी को हम यूज़ करते हैं, इसी क्वेश्चन को x² माइनस 2x माइनस 3, और इस फॉर्मूले को यूज़ करके वैल्यू निकालते हैं। मान लो मैं इसी क्वेश्चन को वापस लिखता हूँ, x² माइनस 2x माइनस 3। अच्छा, इस फॉर्मूले को यूज़ करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। x इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, -b। देखो, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, माइनस एक माइनस का साइन, और b हमारा क्या है, x के आगे वाला होता है b, यानी कि ये एक माइनस पहले से और b ये, और प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर। देखो, अभी मैं इतना धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ आपके लिए, वरना अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे जब थोड़ी स्पीड में करेंगे। a हमारा 1 है x² के आगे, और c हमारा -3 है, और इसको हम बंद करें, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2a, यानी कि 2 × 1।
अच्छा, x की वैल्यूज़ क्या आएगी, ये आएगी, ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, इसको काटें तो 2 बन गया। अच्छा, प्लस माइनस अंडर रूट में ये 2 का स्क्वायर 4 और इस माइनस से इस माइनस को काट दें तो प्लस बन जाएगा, 4 3 जा 12 अपॉन में 2 1 जा 2। अच्छा, और आगे चलें तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 + 12 16 अपॉन 2। और आगे चलें तो 2 प्लस माइनस रूट 16 यानी कि 4 अपॉन 2। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसी में आपको क्या है, एक बार प्लस को कंसीडर करना है, एक बार माइनस को कंसीडर करना है। यानी कि ये आ रहा है ना यहाँ से 2 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि एक बार प्लस को ले लो 2 + 4 अपॉन 2 और एक बार आप क्या करो, एक बार माइनस को ले लो, यानी कि 2 - 4 अपॉन 2। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो 6 अपॉन 2, ये अपना यहाँ से आ गया 3, और इसको सॉल्व करें तो -2 अपॉन 2, यहाँ से इसको सॉल्व करें ये -1 आ गया। तो 3 और -1 हमारे दो रूट्स यहाँ से आ रहे हैं, 3 और -1, और सेम 3 और -1 हमारे दो रूट्स यहाँ से आ रहे हैं। मतलब ये फॉर्मूला आपको लगाना आ गया होगा इस एग्जाम्पल की हेल्प से। अच्छा, अब ये आगे क्या है, b² - 4ac के लिए कहानी दे रखी है, ये क्या है इसको देखते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ इस b² - 4ac, ये होता है रूट्स के नेचर चेक करना, मतलब रूट्स आपके रियल हैं, इमेजिनरी हैं या फिर इक्वल हैं। मैं आपको समझाता हूँ, b² - 4ac, b² - 4ac इसको बोलते हैं d, और d जो होता है d को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। फिर से सुन लो, नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac ये जो रूट के अंदर है, b² - 4ac ये जो रूट के अंदर है, इसको बोलते हैं d, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ये आपको किसके बारे में बताता है, ये आपको नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर के बारे में बताता है। ये आपको क्या, रूट्स का नेचर क्या है वो बताता है। अच्छा, ये कैसे कैसे बताता है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि देखो, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b² - 4ac = 0, यानी कि अगर इस b² - 4ac को मैं कैलकुलेट करूं और ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो जो आपके रूट्स हैं ना, x की जो वैल्यूज है दोनों की, वो क्या होंगी, रियल रूट्स होंगी, मतलब वो इमेजिनरी नहीं होंगे। अच्छा, इमेजिनरी क्या होते हैं वो आपको मैं नॉर्मल बता देता हूँ, जो रियल नहीं होते वो इमेजिनरी होते हैं, और इमेजिनरी के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इमेजिनरी को मैं आपको बता देता हूँ, रूट के अंदर कभी नेगेटिव पार्ट नहीं आता, ये बात है। फिर से सुन लो, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, इसको ही बोलते हैं इमेजिनरी। अगर नेगेटिव आ जाए तो इमेजिनरी है। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते हैं इमेजिनरी, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता। अब देखो, b² - आपको सिर्फ ये 3 कंडीशन है, इन्हें याद रख लो, 2 और हैं। अच्छा, वो जो 2 है ना, वो आपके बोर्ड में पूछी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 तो हैं, ये तो एनसीईआरटी में, 2 और हैं वो बोर्ड में पूछी जाती हैं, एनसीईआरटी में नहीं हालांकि, पर वो बोर्ड में पूछी जाती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट से b² - 4ac > 0। अच्छा, पहली अगर पॉजिटिव आ जाए तो रियल रूट्स बोल देना। अच्छा, इक्वल रूट्स कब आएंगे रियल, जब b² - 4ac 0 को आ जाए। ठीक है, जब इक्वल रूट्स, और जब नेगेटिव आ जाए b² - 4ac, उसमें क्या है, नो रियल रूट्स। अच्छा, इस नो, ये जो नो रियल रूट्स वाला पार्ट है, नो रियल रूट्स वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं हम इमेजिनरी, इसी को बोलते हैं हम इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया एक चौथा केस और। अच्छा, ये 5वां केस है, मैं आपको बता देता हूँ, पर उस 5वें केस को ना हम क्वेश्चंस की हेल्प से करेंगे, जब ज़्यादा इस तरीके से समझ में आएगा। मैं कुछ बोर्ड के PYQs लूँगा, उस 5th वाले केस को समझाने के लिए हम एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे, या फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के उस वक्त देख लेंगे। ठीक है, 4th वाले पार्ट को बता देता हूँ। क्वेश्चन लिखा आएगा रियल रूट्स, मात्र रियल, रियल रूट्स। जब आपसे सिर्फ रियल रूट्स बोले, जब आपको क्या करना है, आपको लिखना है b² - 4ac > 0। आपको ये दोनों साइन एक संग कंसिडर कर लेने। जब सिर्फ रियल रूट्स बोले, रियल, रियल डिस्टिंक्ट या रियल इक्वल की नहीं बात कर रहा, रियल बोले तो उसमें दोनों केस कंसिडर करने हो, इस तरीके से होगा वो।
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसको याद रख लो। अच्छा, फिफ्थ वाले केस का आपको हिंट दे देता हूँ। फिफ्थ वाले केस में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रूट के अंदर आ रहा है। अच्छा, ये रूट के अंदर आ रहा है ना, तो ये जो वैल्यू होगी ये कोई इंटीजर बननी चाहिए, ये कोई इंटीजर बननी चाहिए। अच्छा, इंटीजर बननी चाहिए वो ठीक है। इंटीजर यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकता है। अब आप रूट के अंदर बोल रहा हूँ, अब आप बोलोगे रूट के अंदर तो नेगेटिव होता ही नहीं है, ये तो आपने इमेजिनरी बताया। अरे भाई ये चीज़ तो हो सकती है, -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट। अब करें तो -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और 16 के ऊपर लगा दो रूट, तो ये आ गई 4, और 4 को भी मैं छोड़ूँ तो +-4 हम बोल सकते हैं। ये वाला केस मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि -4 अंदर लगा दूँ, तो ऐसे बोल रहा हूँ नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, ये आप समझ गए। थ्योरी की बात करूँ तो सिर्फ इतना ही है इस थ्योरी में। फिर से सुन लो, कभी भी आपको x की वैल्यूज पूछे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइजेशन अगर बड़ा आ रहा है या फिर आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना, तो दूसरा मेथड है इस फॉर्मूले वाला -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको यूज़ करना, आप इसको लिख लीजिए। अच्छा, उसके बाद कभी भी नेचर्स की बात करें तो नेचर के लिए ये 3 चीज़ें याद रखना। चौथी वाली चीज़ है और 5वीं वाली चीज़ है वो बोर्ड में पूछ जाती है, एनसीईआरटी में नहीं पूछ जाएगी, जो हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, थ्योरी का पार्ट इतना ही था, हम एक्सरसाइज अपनी 4.1 स्टार्ट करते हैं। चिंता मत करो, ये जो थ्योरी पढ़ी ना इससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे चैप्टर 4 के, यहाँ से भी और बोर्ड में जो आते हैं वो भी बन जाएंगे, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखो आप, 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखें हम, तो देखो ये तो सारे इजी हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, मात्र ये खोल के सॉल्व करना है। जैसे कि देखो ये फर्स्ट वाले पार्ट को लेते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 3। अच्छा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, इस 2 को मैं अंदर भेज दूँ तो 2x माइनस 6, 2 3 6। अच्छा, इस 2x से ये 2x कट गया और इस -6 को मैं 1 के पास लिया हूँ, यानी कि इस तरफ लिया हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। येस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, येस इट इज़ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है। अब आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक कहाँ है, इसमें x तो है नहीं। भाई सुन, एक्स स्क्वायर दिख जाए, मात्र एक्स स्क्वायर ही दिख जाए तो बोल देना आंख बंद करके क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन कब बोलोगे, जब इक्वल्स टू 0 आ रहा हो। इक्वेशन जब बोलते हैं इक्वल्स टू 0 आ रहा हो, क्वाड्रेटिक जब आप बोलोगे जब एक्स स्क्वायर, मात्र आपको एक्स स्क्वायर दिख जाए ना और कुछ भी ना हो, एक्स स्क्वायर दिख जाए तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा तो क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 बच रहा है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, ये आपने यहाँ से देख लिया। नेक्स्ट वाला पार्ट की बात करें तो एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 और -3 माइनस एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे बच ही रहा है, और इसको देखें तो -2 को अंदर भेजें तो -6 और -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, माइनस माइनस कट जाएगा प्लस का 2x। अच्छा, इन सबको एक तरफ ले आओ, इस तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर -2x के पास इसको मैं 2x को प्लस के को यहाँ लाऊंगा तो -2x, तो ये 4x बन गया माइनस का, और -6 को लाऊंगा तो यहाँ पे कि +6 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6, ये तो क्वाड्रेटिक होती है जनरल, तो ये भी येस इट इज़ ऑल्सो क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये दोनों हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा, आप मेरे साथ करते रहो इन क्वेश्चंस को, ये इजी है, मात्र a प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सिर्फ यही लगाना है। देखो थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड वाले पार्ट को देखें तो अपना x माइनस टू और अपना x प्लस 1, जल्दी जल्दी करो मुझसे पहले, और x माइनस 1 और x प्लस 3, मात्र एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, एक्स 1 जा x, -2 इंटू एक्स 2x और -2 1 जा 2 इक्वल्स टू, जिसको भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और -3। देख लो क्या कर रहा हूँ,
एक एक करके पहले इससे ये होगा x, फिर इससे 3 होगा, फिर इस -1 से x, इस -1 से 3, एक एक करके x से x से 1, -2 से x, -2 से 1, एक एक करके आपको मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल ब्रैकेट को ऐसे ही ओपन करते हैं। अच्छा, इतना हो गया। अब देखो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया और x - 2x कितना होता है, -x - 2, और यहाँ पे देखें तो 3x - x तो 2x और -3, इन सबको एक तरफ ले आओ तो -x को इस तरफ लाया तो 3x बन गया और -2 को लाया तो ये -1 = 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? नो, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं है। एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये एक लीनियर है। दिस इज लीनियर, नॉट अ क्वाड्रेटिक। आपको एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक नहीं है। नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, फोर्थ वाला पार्ट क्या है? ये भी इजी है, सारे इजी है, मात्र आपको मल्टीप्लाई करना है यार। इनको तो जल्दी जल्दी करो मुझसे पहले। जैसे कि x फोर्थ वाला पार्ट, x - 3 फोर्थ वाले पार्ट को देख रहे हैं। x - 3 2x + 1, वही एक एक करके मल्टीप्लाई है। मैं जब तक लिख रहा हूँ जब तक आप इसको सॉल्व कर दो। x + 5, x को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x² और 1 से करेंगे x को तो x, और -6x -3 को 2x से करेंगे, -3 को 1 से करेंगे तो -3 = x को x से करेंगे तो x² और 5 से करेंगे x को तो 5x। देखो इस x को मैं इस तरफ लाऊंगा तो 2x² - x², ये अपना x² बच गया, और x - 6x ये -5x, और -3 यहाँ पे चल ही रहा है, और ये x² तो हमने वहाँ पहुँचा ही दिया, कट गया, = 5x। इस 5x को भी इस तरफ लिया तो x² - 10x, क्योंकि ये 5x भी यहाँ गया, और -3 = 0। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? अरे भाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि x² दिख रहा है। तो आँख बंद करके यस, इट इज़ क्वाड्रेटिक। बस हो गया काम। नेक्स्ट वाला पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट, जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ जब तक आप फिफ्थ वाले पार्ट को करो जल्दी। मल्टीप्लाई करना है मात्र। फिफ्थ वाले पार्ट को देखें तो फिफ्थ वाला पार्ट कह रहा है अपना 2x - 1 और x - 3 और x + 5, इसमें = आएगा यहाँ बीच में, और x - 1। जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 2x को x से करेंगे, जल्दी करेंगे, 2x² और -6x -x + 3। अब आपको भी स्पीड में करना है, x² - x + 5x - 5, ठीक है? x² को इस तरफ ले आओ, मैं एक तरफ ला रहा हूँ, किसी को भी किसी तरफ ले आओ, सेम आंसर आएगा। x² के पास लाए तो x², ये -7x बचा, और ये अपना 4x बचा। 4x को इस तरफ लाएंगे तो -11x, और इस -5 को इस तरफ लाएंगे तो +8। तो ये अपनी बन रही है। आप खुद अपने हाथों से करके देखो तो आपको पता लगेगा कि यही आएगा। तो यस, इट इज़ क्वाड्रेटिक, क्योंकि x² आ रहा है। x² दिख जाए तो क्वाड्रेटिक बोल देना है। नेक्स्ट वाला पार्ट, फिफ्थ के बाद सिक्स वाला करो। सिक्स वाले का देखें तो x² + 3x + 1 और 2x - 2 का होल स्क्वायर। तो सिक्स वाले पार्ट को देखें तो x² + 3x + 1 = ये अपना x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसको करें तो x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, तो 4x। अच्छा, इस x² से x से कट गया तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं लीनियर, पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। -4x को इस तरफ लाएंगे तो ये अपना 7x बन जाएगा। -4 को इस तरफ लाया तो 3 + 4 7, और 1 और 4 को मैं 1 के पास ले जाऊँगा तो -3 = 0। याद रखना, आप किसी भी तरफ ले आओ आंसर सेम आएगा, ये कन्फ्यूज मत रहना। इस तरफ लाएं, दोनों में से किसी तरफ ले आओ आंसर आ जाएगा। x² नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि x² नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है? ये अपना सिक्स वाला पार्ट हो गया। सेवन्थ वाले पार्ट को करो जल्दी। सेवन्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है, x, इसको देखें तो x + 2 का होल क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए। a + b का होल क्यूब क्या होता है? अच्छा, 2x x² - 1। अच्छा, a + b का होल क्यूब खोलें तो मैं बता देता हूँ, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab a + b। तो a³ + b³ + 3 टाइम्स ab यानी कि 6x और x + 2, और इसको करें तो 2x³ - 2x। अच्छा, x³ + 8 + 6x² + 12x = 2x³ - 2x। अच्छा, इस x³ के पास इस x³ को लाऊं तो x³ बचेगा, 2 में से 1 गया तो। अच्छा,
6x² को इस तरफ लाया तो -6x², और 12x को इस तरफ लाया तो -14x, और +8 को लाएंगे तो -8 = 0। ये बन रही है। अच्छा, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री वाला जो x की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसके हिसाब से हम बताते हैं क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है। तो इसमें x की हाईएस्ट वैल्यू 3 बच रही है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हमारी क्यूबिक है। हालांकि इसमें x² है, पर x² कंसीडर नहीं करना, जो हाईएस्ट आता है उसको कंसीडर करते हैं। तो x³ को देखेंगे तो ये क्यूबिक है, ना कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक, इसमें ये लिख देंगे। ठीक है, आपको ये बताना था। नेक्स्ट अपना 8th वाला पार्ट करते हैं फर्स्ट का। ठीक है, ये इजी से क्वेश्चन है, सारे आपको मल्टीप्लाई करना है। 8th वाले पार्ट को देखें तो इसमें क्या लिख रहा है? इसमें लिख रहा है अपना x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। अच्छा, इस x - 2 के होल क्यूब को लिखेंगे, a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab a - b, तो x³ - 8 - 6x x - 2। अच्छा, इसको और सॉल्व करें, चिंता मत करो, उसको भी लिखूंगा x - 8 - 6x², ये अपना -6x² आया, और 6 2 जा 12 प्लस का 12x। ठीक है, प्लस का 12x, और इसमें =2 में ये वाला सारा पार्ट चल ही रहा है। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, बार बार लिखूंगा तो प्रॉब्लम होगी। x³ - 4x² - x + 1। अब देखो, इस x³ से ये x³ कट गया, और इस 6x² को अगर मैं इस तरफ लाऊं तो ये 2x² बचेगा, करके देखना। और 12x को इस तरफ लाऊं तो ये बन जाएगा -13x, और -8 को लाऊंगा तो +9 = 0। तो आप देखोगे 2x² क्या, 2x² - 13x + 9 = 0। तो x² दिख रहा है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। येस, इट इज़ क्वाड्रेटिक। तो आप बोल लोगे येस, इट इज़ क्वाड्रेटिक। बस हो गया, 8 हो गया, 8 पार्ट हो गए। 4.1 का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सॉल्व करना है, तो ये भी ईजी है। ठीक है, देखें इसको, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आंसर देखते हैं फर्स्ट वाले पार्ट का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको दे रखा है 528। अच्छा, पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बना ली। सेकंड इक्वेशन जल्दी जल्दी। अच्छा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, क्या लेंथ, जो हमारी लेंथ है वो क्या है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, मोर मतलब होता है 1, मोर मतलब होता है ऐड, मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स ब्रेथ। ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है, आप जब भी ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2 मेथड होते हैं, वैसे तो और भी होते हैं, पर 2 मेथड में बता दूँ। एलिमिनेशन, थर्ड चैप्टर में जो देखा 10th क्लास के में, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, वो आपको आना चाहिए। इसमें एलिमिनेशन नहीं लग सकता, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन यानी कि इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो L की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करने की बोलूँ तो 1 + 2b, और एक b यहाँ पे चल ही रहा है, और = 528। इस 528 हो गया। अब क्या है, b को एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, b बन जाए b + 2 टाइम्स b, b², और ये अपना 528। अब क्या करना है, एक तरफ ले आना है सबको, तो 2 टाइम्स b² माइनस b, सॉरी प्लस का b -528। ठीक है, अब क्या कीजिए, आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो अगर मैं 528 का एलसीएम लूँ, 528, हालांकि यहाँ पे 2b आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि a के इसके आगे वाला और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 टाइम्स 528, और 2 2 जा 4, 1 2 6 4, 264, और बढ़े तो 132, जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे करके जा रहा हूँ आपको। 233 जा, और 3 11 जा, और 11 1 जा। अच्छा, मुझे चाहिए 1, तो 1 देखो कैसा आएगा। मैं बात करूँ 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 2 या 24, 24 2 या 48, और 11 2 या 22, ये तो नहीं बन रहा। 33, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 16 32। ठीक है, बन गया। देखो 2b² प्लस 33b माइनस 22b माइनस 528। ठीक है, बन गया। और b को कॉमन ले लो, तो 2b + 33, और यहाँ से -22 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचेगा b + 33। 33 तो नहीं बचेगा, यहाँ पे चेक करते हैं। +33b माइनस 22b नहीं आएगा यहाँ पे,
32 आएगा, सॉरी यहाँ पे 32 आएगा, 32। अच्छा उसके बाद देखें 30 और 32 इंटू 33 528 नहीं होता ऐसा। इस 528 को आप पहले लिख लो, 33 को बाद में लिख लो, वैसे इससे भी हो जाएगा, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इजी वे में हो जाए, डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाए। बस आपको ये थोड़ा सा चेंज करना है, इसको पहले लिख लो, प्रॉब्लम कोई नहीं है हमें, मतलब यहाँ करेंगे तो अपॉन में थोड़ा आएगा, इसलिए -32b और प्लस का 33b और -528 चल रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अच्छा 2b कॉमन ले तो b -16 आ जाएगा, और यहाँ से देखें तो 33 को कॉमन ले तो b माइनस, अच्छा यहाँ पे 16 आएगा, इक्वल्स टू 0। अच्छा अब 2b + 13 और b -16 इक्वल्स टू 0। इसको रखें तो b की वैल्यू -3/2 और इसको रखें तो 16, ये वाली एक्सेप्ट हो जाएगी और ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होती, ना ही नेगेटिव नहीं होती, अपॉन में तो पॉइंट में तो हो सकती है, सॉरी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी 16। अच्छा ब्रेथ अगर हमारी 16 है b की वैल्यू, तो इसमें b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू 16 रखेंगे तो 16 × 2 32 + 1 33, तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी अपनी 33। तो L की वैल्यू अपनी 33 है और ब्रेथ की और B अपना कितना है 16 है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट का कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ, सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे कि पहला नंबर 1 है तो दूसरा होगा 2। अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, ये एग्जांपल्स हैं, अगर मैं बोलूँ आपसे पहला नंबर 8 है कॉन्जिक्यूटिव, इसके बगल वाला या तो 9 होगा या 7 होगा, मतलब कोई भी कंसिडर कर सकते हो, दोनों में से कॉन्जिक्यूटिव यानी कि बगल वाले। तो मतलब अगर मैं इसमें बात करूँ तो पहला नंबर एक ऐड ही तो हो रहा है, आप देख रहे होगे दोनों में जो होता है उससे एक बढ़ जाता है। तो अगर पहला नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर आपका क्या होगा x + 1, इसमें एक जोड़ दो, घटा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम जोड़ लेते हैं। पहला x है तो दूसरा x + 1, उसमें 1 जोड़ दो तो उससे नेक्स्ट वाला आ जाएगा, पहला x दूसरा x + 1। इसमें बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2, इन दोनों का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा ये x की वैल्यू पॉजिटिव है ये याद रखना, इनका प्रोडक्ट यानी कि x × x + 1, ये प्रोडक्ट कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 306। आपको करना है फाइंड द इंटीजर्स, आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, याद रखना x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x × x x उसका, क्योंकि उसने बोला है प्लस x, और इस 306 को यहाँ लेंगे -306। नॉर्मल मेथड वही एलसीएम वाला, मैं तो इसको ही प्रेफर करता हूँ, बोर्ड में भी यही करके आना। 153 अधिकतर, और 153 3 से काटें तो 51, और 3 से काटें 3 1 जा 3 2 1 7 जा और 17 1 जा, इसको करें तो हमें x चाहिए 3 3 9 और 9 2 जा 18, तो बन गया x² + 18 x -17 x -306, ठीक है। 42 x + 18 और यहाँ से -17 को कॉमन ले लूँ तो x + 18, ठीक है, और x -7 सॉरी 17 और x + 18 इक्वल्स टू 0। अच्छा इसकी रखें तो x की वैल्यू 17 आ जाएगी और इसको रखें तो -18, नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करनी, पॉजिटिव एक्सेप्ट हो जाएगी, 18 हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट क्यों होना चाहिए ये रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डायरेक्ट कि पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव नहीं, ठीक है। x की वैल्यू हमारे क्या है, दो इंटीजर, एक हमारा x है, एक हमारा x + 1 है। अगर ये हमारा 17 है तो ये कितना हो जाएगा 17 + 1 यानी कि 18, तो दो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 17 और 18, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। आपको इतना करना था इस क्वेश्चन में बस, ठीक है। एक बार आप खुद इसको घर पे करके देखोगे मेरे बाद तो आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ आएगा। और याद रखना ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले, यानी कि सेम यही कॉन्जिक्यूटिव नंबर, शायद ये 306 भी बराबर, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, बस ये 306 अलग हो सकता है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक अपन सॉल्व कर लेंगे। सेकंड वाला, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन और है वो, और इसमें नहीं है आगे वो,
सेम क्वेश्चन है, और याद रखना ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही बोर्ड में पूछा जा चुका है पहले सालों में। अच्छा जो हमसे पूछा है उसको एक्स मान लेते हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज को मान लो, रोहन्स की प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं, प्रेजेंट एज को एक्स, प्रेजेंट एज एक्स, ठीक है, एक्स मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो मदर की एज है, मदर की एज क्या है, मदर हमारी 26 ईयर ओल्डर देन, यानी कि जितना रोहन है, रोहन यानी कि एक्स है, उससे 26 साल बड़ी है। मतलब जितना रोहन है, मान लो रोहन एक्स है तो उससे 26 साल बड़ी, यानी कि ऐड कर दो 26 उससे बड़ी, मतलब यही ऐड कर दो 26 प्लस एक्स। अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मिल गए, आज से 3 साल बाद। अच्छा ये बताओ 3 साल बाद होगा तो मदर की भी एज बढ़ेगी 3, और रोहन की एज है वो भी बढ़ेगी। वो जो 3 साल बाद है ना, उन एज का प्रोडक्ट पूछा है इसने, बोला है ना उनकी एज का प्रोडक्ट बताओ, तो इन दोनों में ऐड करते हैं, यानी कि एक्स प्लस 3, 3 साल बाद यानी कि रोहन की एज, और 3 साल बाद इसकी मदर की एज, यानी कि 26 प्लस 3 29 प्लस एक्स, ये बोल रहा हूँ मैं। और ये कितना 360, बस ये आपको सॉल्व करना है, आपको रोहन की प्रेजेंट एज मिल जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स इंटू 29 यानी कि 29 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 29 इंटू 3 कितना होता है 9 18 27 और 87 प्लस 3x इक्वल्स टू 360। समझ में आया ना, 2 4 6 और 9 18 27 तो 87, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 32x और 360 को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो 60 तो हो गया ही अपना डायरेक्ट, 27 को हटाऊँ तो 277 इक्वल्स टू 0, सॉरी 273 360 में से माइनस करें अपना 87, चेक कर लेते हैं 2, और ये अपना 15, ये अपना 10, यहाँ पे 3 आया, और ये अपना 15 7 273, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए 273। अच्छा अब सॉल्व करें, 273 का अगेन एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 273 ये अपना सॉल्व करें, 3 से 3 9 जा और 1 जा, और ये अपना 13 से जाएगा, 65 78 91 अपना 7 जा और 7 1 जा। अच्छा कितना चाहिए हमें, 32 चाहिए, और 7 3 21, 21 माइनस 13, ये तो बन नहीं रहा, कोई ना कोई गड़बड़ की है क्या। 360 ये 29 इंटू 3 अपना 2 4 6 9 18 27 87 ही होता है, और फिर 360 में से अगर हम घटाएं तो ये गया 27, उसके बाद 280 273 ही बनेगा, और 273 का करें तो 3 से अपना 91, 3 से काटा तो 9 जा और 1 जा, और 7 से काटें 7 1 जा और 2 1 3 या 13 जा और 13 1 जा 13। अच्छा 7 3 या 21 बन रहा है, और ये अपना 29 प्लस 3x सही है ना, 29x प्लस 3x 30 31 32, ठीक है। अच्छा ये अगर मैं करके देखूँ तो 7 3 या 21 प्लस 13 कितना होता है, ये अपना 4 3, ये तो 34 आ रहा है यार, यानी कि यहाँ पे 34 होना चाहिए, अपन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है क्या। x प्लस 3 द प्रोडक्ट ऑफ द एज इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, 3 साल बाद 360 ही है यहाँ पे, तो 29x प्लस 3x 32x, ये यहाँ पे यार 34x आ रहा है, 34x, ये दिक्कत क्या हो रही है, 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मदर की एज मान ली, फिर द प्रोडक्ट ऑफ द एज इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी, 3 साल बाद x प्लस 3 और 29 प्लस एक्स ही बन जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और 87, और इसमें घटाऊँ तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये अपना बन जाएगा 15, 15 में से 8 गए 7 और 10 में से 7 गए तो 3, 273, 273 तो 3 9 जा और 1 जा
और 7 13 जा और 13 अपना 1 जा। अच्छा 7 वो 39 माइनस 7 इसको कर लेते हैं, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273। भाई थोड़ा सा कलम वगैरह चलानी पड़ेगी, बहुत देर से क्वेश्चंस वगैरह चल रहे हैं तो थोड़ा इसलिए आप समझ सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स, तो एक्स प्लस 39, ये अपना यहाँ से माइनस 7 कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 39 अगेन इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 7 और अपना एक्स प्लस 39 इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 7 और माइनस 39। अच्छा एज हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि रोहन की जो एज है, रोहन की प्रेजेंट एज है वो हमारी 7 है। क्या एज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट को देखें, मैंने आगे उसमें यार गौर नहीं किया, वो 39 भी बनता, मैं उससे पहले से देख रहा था कुछ ऐड करके हो जाए, सब्ट्रैक्ट करके मैंने देखा नहीं, पर सब्ट्रैक्ट करके हो रहा था उसमें। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट आई थिंक आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी ईजी है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस वाले क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन हो 9th क्लास में 10th क्लास में बोर्ड में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से उड़ा दो। क्या अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इज अ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब जो स्पीड पहले से उससे कम हो गया। अच्छा फाइंड द स्पीड, तो इसमें स्पीड को ही मान लेते कुछ ना कुछ, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। बस डिस्टेंस की स्पीड कितनी दे रखी है एक्स, डिस्टेंस कितना दे रखा है अपना 480 और टाइम मान लो टी हमारा क्या है, टी हमारा टाइम है, ये मान लो। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। पहले शुरुआत की अगर मैं बात करूँ, ये बताया नहीं है पर मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें 8 किलोमीटर लेस किससे 8। अच्छा अब ये बोल रहा है स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो गई, लेस मतलब कम हो गई। अच्छा और जो टाइम है स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, उसी डिस्टेंस पे 480 पे पहुँचने के टाइम लग रहा है 3 घंटे ज़्यादा पहले से। तो आपको क्या सॉल्व करना है, आपको फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमको एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अच्छा आपको अगर एक्स की वैल्यू बतानी है तो यहाँ से टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो, टी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो। इसको मैं इसलिए सब्सटीट्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ जिससे कि हमको x मिल जाए डायरेक्ट। तो t को अगर मैं यहाँ पे पहुँचा दूँ तो ये अपना बन जाएगा 480 अपॉन एक्स, और इस t को इस वाली इक्वेशन में रख दो। तो चलो रखते हैं, तो x माइनस 8 तो यहाँ चल ही रहा है मेरा, और 480 और यहाँ पे बात करें तो 480 अपॉन एक्स प्लस 3। भाई इसको सॉल्व करना है, चलो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम ले लेते हैं कि x माइनस 8 तो यहाँ चल ही रहा है, 480 कैलकुलेशन थोड़ी गंदी जाएगी, 480 प्लस 3x और ये x ऊपर पहुँच जाएगा, ये नीचे वाला x ऊपर पहुँच जाएगा। अच्छा अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो और कोई मुझे उपाय तो दिख नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 480x माइनस 480 इंटू 8। अच्छा और इससे ये दोनों हो गए। अब 3x स्क्वायर और 3x इसको करें तो 8 16 24 माइनस 24x इक्वल्स टू 480x। 480x और 480x, इस वाले x से ये वाला कट गया। ठीक है तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 480 इंटू 8 इक्वल्स टू 0। ऐसा करो 3 को कॉमन लेके काट दो, ये अपना 8 और इसको काटें तो 3 1 जा 3 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 16 इंटू 8 कितना होता है अपना 48, तो 128 प्लस 128 इक्वल्स टू 0। ठीक है 128, 18 इंटू 6 48 और
ठीक है। अच्छा, अब 128 का एलसीएम लेते हैं। 128 का हम एलसीएम ले तो 264 और उसके बाद 232, ये चलता जाएगा। और अगेन 216, 28, 24, 22 और 21। इसको सॉल्व 8 चाहिए। 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16 और 2 2 या 4, 4 2 या 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 8x प्लस 128, सॉरी ये माइनस का चल रहा है तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। और ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। मैं जब भी तो सोचूं, ये तो बन ही नहीं रहा। एक्स माइनस 16 और प्लस 8 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 16 और आगे बढ़ें तो x हमारी स्पीड है। याद रखना, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। अगर आपने साइंस में 9th क्लास की में पढ़ा हो तो x इक्वल्स टू -8 और 16। तो नेगेटिव वाला हिस्सा हट जाएगा क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये वाला आंसर होगा। याद रखना, हमेशा पॉजिटिव आई है ज़रूरी नहीं, नेगेटिव भी कभी कभी होते, मतलब स्पीड की बात नहीं कर रहा, वैसे क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू आती है। आप सोचो कि हमेशा पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव भी आंसर आता है। बोर्ड में एक क्या बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव पहले। तो x यानी कि हमारी जो स्पीड हो गई, स्पीड हमारी यहाँ पे 16 हो गई। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम बस इतना ही करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2 है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये तो 41 मिनट्स की हो चुकी है वीडियो। नेक्स्ट वाली वीडियो में वो करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।